नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सिराज साहिल। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रवीश कुमार, अजीत अंजुम, प्रज्ञा मिश्रा, साक्षी जोशी, आरफा खानम शेरवानी, दीपक शर्मा, अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, प्रणब प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों ने मोदी सरकार को रोकने के लिए बहुत मेहनत की और भारी भरकम प्रयास भी किए। कुछ हद तक इन लोगों ने पत्रकारिता के मानदंडों को स्थापित करने का भी प्रयास किया। कमोबेश इन सभी पत्रकारों ने देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की शान में बहुत ज़्यादा कसीदे पढ़े कि वे बहुत ही सक्षम और कड़े फैसले लेने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं और उन्होंने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर कड़ा फैसला लिया या कदम उठाया वो प्रशंसनीय है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ इतने ही ईमानदार हैं और सक्षम हैं तो उनको किसी भी कीमत पर इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि उनके द्वारा गठित 5 संसद सदस्यीय पीठ ने असंवैधानिक घोषित किया है, वो सारी कंपनियों ने जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड की मार्फत आर्थिक सहायता दी है, या यूं कहें कि अपनी कंपनियों को सुरक्षित रखने के लिए ED, CBI और इनकम टैक्स से बचने के लिए या बड़े बड़े ठेके और लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा दिया। ये बात और है कि चंदा हासिल करने वालों में सबसे बड़ा अंश भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आया। क्या ये तथाकथित ईमानदार पत्रकार अब 2024 में बनने वाली सरकार के ऊपर ये दबाव बनाएंगे और जो विपक्षी दल की हैसियत से राजनीतिक दल हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के असंवैधानिक करार दिए जाने वाले फैसले को आत्मसात करते हुए विभिन्न कंपनियों से भाजपा के अलावा जिन राजनीतिक दलों ने पैसा लिया है, क्या वे वापस करेंगी? मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष के हाथ में ये एक बहुत बड़ा हथियार है। वो चाहे तो इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ लेने से पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानियों में घेर सकता है, बशर्त है कि नैतिकता का पाठ दूसरों को पढ़ाने वाला विपक्ष अगर हिम्मत करके अपने खाते में आया हुआ विभिन्न कंपनियों का पैसा आगे बढ़कर वापस करने का काम करे और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके सारी विपक्षी पार्टियां ये कहें कि आपके द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया है, इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए इस पैसे को उन कंपनियों को वापस कर रहा हूं जिनसे मैंने लिया। तब विपक्ष ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इलेक्टोरल बॉन्ड की जो रणनीति बनाई गई थी या जो योजना बनाई गई थी वो गलत थी। हमने पारदर्शिता के नाम पे कंपनियों से पैसा ले लिया, लेकिन क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये फैसला किया है कि ये असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा एकत्र करना राजनीतिक दलों के लिए, तो हम आगे बढ़कर इस पैसे को वापस कर रहे हैं। अगर सारा विपक्ष इस एक कदम को उठा ले तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी
बैकफुट पे चली जाएगी और राजनीतिक तौर पर भी और नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के खाते में आया हुआ हजारों करोड़ रुपया वापस उन कंपनियों को देना होगा या देश की जनता से खुले तौर पर माफ़ी मांगते हुए भविष्य में इस तरह का घपला घोटाला करने से बाज आना चाहिए। मेरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये आग्रह है कि जब उनके ऊपर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है तो उनको भी भगवान राम और कृष्ण के रास्ते पर चलते हुए या उनके द्वारा सुझाए गए सत्य के मार्ग को आत्मसात करते हुए स्वतः आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खजाने में इलेक्टोरल बॉन्ड की मार्फत से जो रकम इकट्ठा की गई है उसको स्वतः वापस कर देना चाहिए और पूरी तरह से क्षमा याचना के साथ भविष्य में इस तरह की योजना लाने से बाज आना चाहिए। अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए वे इस तरह की चीज़ें ना करें और देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और मझोले और छोटे उद्योग धंधे में लगे हुए लोगों की मदद करें और अपने दोस्त यारों को अमीर बनाने या उनकी कर्ज माफ़ी का काम ना करें। सरकारी आधिपत्य की कंपनियों को बेचने में ना लगें। किसी भी कीमत पर राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में दिन रात करें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मान भी बढ़ेगा और विश्व स्तर पर भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।